Today we will start our page number 108, chapter 9 of history. By the late of 17th century, the Himalayan foothills. By the late of 17th century, जो Himalayan foothills है, अच्छा ये तो हमने read कर लिया था, sorry. Music also flourished during medieval period. Music जो है वो flourished हुई थी medieval period के दौरान, मध्यकालीन युग के दौरान. The contribution of Bhakti and Sufi saints in the development of the promotion of music is more very important. जो कंट्रीब्यूशन था भक्ति और सूफी सेंट का किसके डेवलपमेंट में और प्रमोशन में, म्यूजिक में वेरी मच, मतलब म्यूजिक में जो भक्ति उनका और सूफी संतों का, भक्ति संतों का और सूफी संतों का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड अंडरलाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी, मतलब जो प्रभाव था सूफियों का, सूफियों के प्रभाव के अंतर्गत अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी म्यूजिक बिकेम अ पार्ट ऑफ कोर्ट लाइफ. म्यूजिक जो है वो बन गई थी एक पार्ट, एक हिस्सा कोर्ट लाइफ का. मैनी न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, बहुत सारे नए फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक सॉरी मैनी न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, बहुत सारे जो नए फॉर्म्स थे म्यूजिक के और इंस्ट्रूमेंट के वो डेवलप हुए. आमिर खुसरो लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. आमिर खुसरो जो था वो रहता था किसके कोर्ट में? अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में. एंड ही वॉज नॉट ओनली अ पोइट, वो केवल एक पोइट नहीं था बट ऑल्सो एन एक्सपर्ट म्यूजिशियन, बल्कि एक एक्सपर्ट म्यूजिशियन भी था. ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी पर्शियन अरेबिक राग्स, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे पर्शियन अरेबिक राग को, लाइक आईमान, घोरा एंड सनम इन इंडिया. मतलब जो अमीर खुसरो था वो ओनली पोएट नहीं था बल्कि एक एक्सपर्ट म्यूजिशियन भी था. उसने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया पर्शियन अरेबिक राग को, लाइक आईमान, घोरा और सनम इन इंडिया. मतलब इसका मतलब ये समझ जाइए कि ये जो आईमान, घोरा और सनम इन इंडिया हैं ये आमिर खुसरो के हैं. ही इज बिलीव्ड टू हैव, वो उनको मतलब ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो उन्होंने इन्वेंट किया था सम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी. किसने? आमिर खुसरो ने. कौन कौन से? सितार, तबला, ढोलक. ही वॉज ऑल्सो द ओरिजिनेटर ऑफ पॉपुलर म्यूजिक स्टाइल, वो एक ओरिजिनेटर थे पॉपुलर म्यूजिक स्टाइल, जस्ट लाइक कव्वाली और ख्याल, जो कव्वाली और ख्याल गाए जाते हैं उनके. द मुगल रूलर्स ऑल्सो एनकरेज म्यूजिक, जो मुगल रूलर थे उन्होंने एनकरेज किया म्यूजिक को. अकबर ने पैट्रोनाइज किया तानसेन को ऑफ ग्वालियर के. तानसेन क्रिएटेड मैनी न्यू मेलोडीज एंड रागास, तानसेन ने भी बहुत सारे नई मेलोडीज को जो है पैट्रोनाइज किया और और बहुत सारे राग भी गाए तानसेन ने. अपार्ट फ्रॉम तानसेन, बाबा रामदास, बैजू बावरा एंड सूरदास वर रिनाउंड म्यूजिशियन ऑफ एट दैट टाइम. मतलब तानसेन, बाबा रामदास, बैजू बावरा और सूरदास जो है वो रिनाउंड म्यूजिशियन थे, बहुत जाने माने म्यूजिशियन थे उस समय के. जहांगीर एंड शाहजहां वर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. जहांगीर और शाहजहां जो थे वो दोनों ही म्यूजिक के शौकीन थे. और अकॉर्डिंग टू अबू फजल के अनुसार, हिज मेजेस्टी पेज मच अटेंशन टू म्यूजिक. उसकी जो मेजेस्टी थी वो बहुत ज्यादा ध्यान देती थी टू म्यूजिक पर. डांस, इंडियन डांस ऑल्सो हैज अ रिच ट्रेडिशन. इंडियन डांस जो है वो एक वो भी रखता है एक रिच ट्रेडिशन. इट हैज बीन अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. इंडियन डांस ऑल्सो हैज अ रिच ट्रेडिशन. इंडियन डांस जो है उसमें एक रिच ट्रेडिशन है. इट हैज बीन अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, ये रहा है एक माध्यम एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस का सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने समय से ही. द पॉपुलर इमेज ऑफ शिवा इन द फॉर्म ऑफ नटराज सिंबलाइजेज द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस आर्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑफ इंडियन पीपल. ये जो पॉपुलर इमेज थी शिवा की नटराज के रूप में, नटराज की मूर्ति देखी होगी आपने, वो सिंबलाइज करती है इस इन्फ्लुएंस को ऑफ दिस आर्ट फ्रॉम, इस आर्ट को फ्रॉम द लाइफ ऑफ इंडियन पीपल की, फ्रॉम ऑन द लाइफ ऑफ इंडियन पीपल की लाइफ पर. ये आर्ट फॉर्म है नटराज की. देयर आर 6 फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस. अब 6 फॉर्म है इंडियन क्लासिकल डांस की. दीज आर एज अंडर, वो कौन कौन सी हैं? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी. कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया का है और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है. एंड कथकली जो है वो केरल का है. उड़ीसी जो है उड़ीसा का है. कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है. कथक इज एन इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया. कथक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है नॉर्थ इंडिया का. एंड टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा.
जो कथक का जो फॉर्म है वो डिराइव्ड हुआ है कथा से, मीनिंग अ स्टोरी इन फैक्ट, मीनिंग अ स्टोरी मतलब मीनिंग एक करना एक स्टोरी का, इनफैक्ट वास्तव में कथक जो है वर कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर इन टेम्पल्स, जो कथक है वर कास्ट ऑफ, वास्तव में देखा जाए तो जो कथक है वर कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर, वो एक कास्ट है स्टोरी टेलर की इन टेम्पल्स, टेम्पल्स में ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के। दे लेटर एडिड गेस्टर्स, इसमें लेटर ऐड हुए गेस्टर्स एंड सॉन्ग्स टू देयर परफॉर्मेंस, और सॉन्ग्स भी उसमें ऐड हुए ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट, इस भक्ति मूवमेंट के दौरान इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, मतलब 15 और 16 सेंचुरी में इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ डांस, मतलब इसमें एक डिस्टिंक्ट एक विशेष टाइप का स्टाइल ऑफ डांस आया। कथक बिकेम इंक्रीजिंगली बेस्ड ऑन स्टोरीज, जो कथक है नॉर्थ इंडिया का, वो बिकेम इंक्रीजिंगली, वो मतलब बहुत बढ़ता गया बेस ऑन स्टोरीज, जो आधारित था किस पर, स्टोरीज पर, फ्रॉम द लिव्स ऑफ राधा कृष्णा की स्टोरीज पर। दीज स्टोरीज वर इनेक्टेड इन फोक प्लेज कॉल्ड रासलीला, ये जो स्टोरीज हैं वर इनेक्टेड, उनको इनेक्ट किया गया फोक प्लेज में, जिसको हम बोलते हैं रासलीला। द मुगल एम्परर्स एंड देयर नॉबल्स, जो मुगल एम्पर थे और उनके जो नॉबल्स थे और उनके जो दरबारी जो कर्टियर्स थे ऑफ राजस्थान के, एंड द लास्ट नवाब ऑफ अवध, और जो लास्ट नवाब थे अवध के, वाजिद अली शाह वर द मेजर पैटर्न ऑफ कथक, वो मेजर पैटर्न थे किसके, कथक के। एंड अंडर देयर पैट्रोनेज सेवरल स्कूल और रिलीजियन घरानाज और कथक डेवलप, मतलब उनके अंडर में कई स्कूलों में और रीजनल घरानाज में ऑफ कथक जो है वो डेवलप हुआ। द इम्पोर्टेंट घरानास अमंग दैम वर द जयपुर घरानास ऑफ राजस्थान, जो इम्पोर्टेंट घराना थे उसमें से जयपुर घराना जो है राजस्थान का, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, मतलब इम्पोर्टेंट घराना जो था अमंग दैम उनमें से वो था जयपुर घराना ऑफ राजस्थान का, एंड बनारस एंड लखनऊ घराना उत्तर प्रदेश का। एंड बाय द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में डांस फॉर्म जो है वो अंडरवेंट हुई, उसमें सम चेंजेस, मतलब डांस फॉर्म में कुछ चेंजेस हुए। एम्फेसिस वाज नाउ लेड ऑन कॉम्प्लेक्स, अब ये जो एम्फेसिस थे वो लेड हुए किसमें, कॉम्प्लेक्स और रैपिड फूड वर्क में, जल्दी से होने वाले फूड वर्क में। इलेबोरेट हुए कॉस्ट्यूम्स एज वेल एज ऑन द इनेक्टमेंट ऑफ स्टोरीज, मतलब उसमें फिर कॉस्ट्यूम्स भी, मतलब नृत्य जो डांस जो था प्लस में कॉस्ट्यूम पर भी ध्यान दिया जाने लगा। रिलीजियस एंड अदर ट्रेडिशन, रिलीजियस एंड अदर ट्रेडिशन में क्या था, जगन्नाथ लिटररी मीन्स लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार के भगवान। इट इज वन ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये जगन्नाथ जो है वो विष्णु भगवान का एक नाम है। एंड द लोकल ट्राइबल पीपल जो है मेक अ वुडन इमेज ऑफ दिति, जो लोकल ट्राइबल पीपल हैं वो एक वुडन इमेज, लकड़ी की एक इमेज बनाते हैं दिति देवता की। एंड फ्रॉम दिस स्कॉलर्स होल्ड दैट लॉर्ड जगन्नाथ ओरिजिनली अ ट्रिबल दिति, और प्लस में फ्रॉम दिस स्कॉलर होल्ड, उसके बाद स्कॉलर जो है उसको लॉर्ड जगन्नाथ की मूर्ति को जो है ओरिजिनली ट्रिबल दिति मतलब मानते हैं। एंड सम कस्टम्स दैट वर फॉलोड इन द वर्शिप ऑफ द दिति और ऑल्सो अ ट्रिबल नेचर, और कुछ कस्टम्स जो ऐसे हैं, कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जो फॉलो किए जाते हैं इन द वर्शिप पूजा में, देवता की पूजा में, ऑल्सो अ ट्रिबल नेचर, वो भी एक ट्रिबल नेचर से ही के ही होते हैं।